एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म बायोबडी। तो आज हम शुरू करने वाले अपना लेक्चर नंबर 5 ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का, जिसमें हम पढ़ रहे थे, मतलब पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, शुरू कर दिया था। जो हमारी एनसीईआरटी में हार्ट का डायग्राम दिया उसको पढ़ा था। अब हम पढ़ने वाले हैं आगे पूरा डिटेल में। मैं लिख के भी लाई हूँ सब कुछ कि भाई साहब हमारे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो भी, मतलब जो हार्ट है हमारा ह्यूमन का, उसमें जो भी पार्ट्स होते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ, अगर सेमी ल्यूनर वॉल्व क्या होते हैं, पल्मोनरी आर्टरी के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे हम आज इस लेक्चर में। ठीक है, तो पिछला लेक्चर अगर तुमने रिवाइज़ किया होगा तो तुम्हें पता होगा कि जैसे कि हमने ह्यूमन हार्ट में देखा था, हमने ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व के बारे में पढ़ लिया था। ट्राइकस्पिड वॉल्व राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है। बाइकस्पिड वॉल्व लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है। और एक ट्रिक थी जिससे हम याद रखेंगे, स्त्री मतलब जैसे कि त्रिकस्पिड, ठीक है। तो ट्राइकस्पिड राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है, और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में हमारा कौन सा होता है, मिट्रल वॉल्व या बाइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं, चलो पढ़ते हैं, ब्लैंक स्लाइड। हाँ जी, तो अब कुछ पॉइंट्स हैं, सिंपल सी बात है। हमारे हार्ट के बारे में डायग्राम भी है आगे, और कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं लिख के लाई हूँ, जो तुम भी अपनी एनसीईआरटी बोलो तो तुम भी अपने नोट्स में लिख लेना, जिससे कि तुम्हें भी क्लैरिटी आ जाएगी। एक बार जब पहली बार पढ़ रहे हो तो लिख ही लेना इन चीज़ों को, बाद में तो अपने आप तुम्हें पता लग जाएगा कौन सी क्या चीज़ें हैं, बट अभी पहली बार पढ़ रहे हो तो इन चीज़ों को ज़रूर से लिख लेना। ठीक है जी, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं हमारा आज के लेक्चर से। ठीक है, यस, हाँ, तो ये हार्ट का डायग्राम है मेरे पास, ये मैं अपनी खुद की नोटबुक से लाई हूँ बेसिकली। तो चलो फिर जब मैं नोट्स बना रही थी, ठीक है जी। अब हार्ट का डायग्राम देखोगे जब तुम, सबसे पहले तुम्हें यहाँ दिखेगी सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा। अब सिंपल सी बात है, वेना कावा के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो वेना कावा के बारे में पढ़ा था कि जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएगी पूरी बॉडी से। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हुआ, जिसके अंदर कंसंट्रेशन कम है ऑक्सीजन की। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा। किसको बोला, जो अपर बॉडी पार्ट से लाएगी। जो लोअर बॉडी पार्ट से लाएगी उसको बोलेंगे इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, तो अब यहाँ से पढ़ा इसको, अब हम जाएंगे यहाँ पे। सुपीरियर वेना कावा क्या है, कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ द बॉडी टू राइट एट्रियम। ठीक है, सबसे पहले राइट है, जो अगर तो पाथवे पढ़ा है ना सबने, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में पढ़ाया गया है और ओवरव्यू दिया गया है पिछले लेक्चर में। ठीक है जी, क्या होता है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल जाएगा, फिर राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी जाएगी लंग्स की तरफ, फिर ऑक्सीजन लेकर वहाँ से आएगी पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन कहाँ आएगी, लेफ्ट एट्रियम में आएगी, फिर वो जाएगी लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा जाएगी पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देगी। ठीक है, तो अब क्या है, सुपीरियर वेना कावा कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ द बॉडी टू राइट एट्रियम। ठीक है, फिर आता है इंफीरियर वेना कावा कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी टू राइट एट्रियम। ठीक है, हैज़ इस यूस्टेशियन वॉल्व टू प्रिवेंट बैक फ्लो। वॉल्व के बारे में जब हमने पढ़ा था तो बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए वॉल्व लगाए जाते हैं। बैक फ्लो क्या हुआ, अगर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ रहा है तो वापस ना चला जाए वेंट्रिकल से एट्रियम में ब्लड, इसीलिए हमने वॉल्व्स लगाए गए हैं। कौन सा वॉल्व होता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। ठीक है जी, ट्राइकस्पिड वॉल्व कहाँ है, बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ द ब्लड इनटू राइट एट्रियम। ठीक है, बाइकस्पिड वॉल्व कहाँ है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। ठीक है जी, प्रिवेंट्स बैक फ्लो इनटू द लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी, अगर हम पल्मोनरी आर्टरी के बारे में बात करें तो अराइज फ्रॉम राइट वेंट्रिकल कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स थ्रू टू ब्रांचेस, वन टू ईच लंग। ठीक है, सिंपल सी बात है, दो ब्रांच एक लंग में जाएगी, दो लंग मतलब दो हमारे पास है ना पेयर। ठीक है जी, लेफ्ट लंग राइट लंग, तो इसीलिए हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी जाएगी, ऑक्सीजन लेकर कौन आएगी, पल्मोनरी वेन वापस आएगी। जैसे जैसे पूरा ब्लड का डायग्राम है उसी तरीके से यहाँ पे फ्लो चार्ट में तुम्हें लिख। पल्मोनरी वेन कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू लेफ्ट एट्रियम।
बोला क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएगी लंग से लेफ्ट एट्रियम में। सिंपल सी बात है, जब हमने ओवरव्यू के बारे में पढ़ा था, हमने पूरा पढ़ा था फ्लो चार्ट कि किस तरीके से आता है, तो उसमें अगर हम बात करें तो पल्मोनरी वेन हमारी लेफ्ट एट्रियम में क्या ला रही थी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही थी। सिंपल सी बात है। अब हम आते हैं सेमिल्यूनर वॉल्स में। सेमिल्यूनर वॉल्स प्रेजेंट एट द बेस ऑफ पल्मोनरी आर्टरी। बेस ऑफ पल्मोनरी सेमिल्यूनर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ पल्मोनरी आर्टरी एंड अयोर्टा। देखो अब सिंपल सी बात है, अगर राइट एट्रियम और राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में वॉल्व्स लगे हुए हैं प्रिवेंट करने के लिए बैक फ्लो, तो सिंपल सी बात है हमारी आर्टरीज वेन्स में भी बैक फ्लो हो सकता है। जैसे कि राइट वेंट्रिकल से हमारा पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड जा रहा है, तो वहाँ से भी तो बैक फ्लो हो सकता है। बट वॉल्व्स क्यों लगाए गए हैं, बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए। तो ऑब्वियसली हमने पल्मोनरी आर्टरी में भी लगा दिए वॉल्व्स। क्या बोल दिया, सेमी ल्यूनर वॉल्व्स। सेमी ल्यूनर वॉल्व्स क्यों, वो सेमी ल्यूनर क्यों बोला गया है, आधा चांद देखा है कभी तुमने, वो जो वॉल्व्स है वो आधे चांद की तरह दिखते हैं, ठीक है, इसीलिए उनको सेमी ल्यूनर वॉल्व्स बोला जाता है। डन, ठीक है। प्रेजेंट एट द बेस ऑफ पल्मोनरी आर्टरी एंड अयोर्टा प्रिवेंट बैक फ्लो इनटू द वेंट्रिकल। ठीक है, सिंपल सी बात है, अयोर्टा से कहाँ, लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोर्टा में जाएगा, ठीक है। और हमारा राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, हमारे पास राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी। कैपिलरी वेसल्स, कैपिलरी वेसल्स क्या है, माइक्रोस्कोपिक वेसल्स हैं जो टिश्यूज में प्रेजेंट है, साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट। ठीक है, सिंपल सी बात। कॉर्डेट टेंडनी, ये आई हटा लेना, कॉर्डेट टेंडनी, ठीक है, ये आई मतलब कॉर्डेट टेंडनी फाइब्रस कॉर्ड्स हैं अटैच टू एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स, प्रिवेंट इन्वर्जन बैक फ्लो ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। अभी इसके बारे में जानते हैं, कॉर्डेट टेंडनी के बारे में। कॉर्डेट टेंडनी क्या है, सिंपल सी बात है, इधर आओ। ये देखो, अब जो हमारा ब्लड है वो इस तरीके से आ रहा है, यहाँ से पल्मोनरी वेन ने इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिया लेफ्ट एट्रियम को, और वो यहाँ पे आ रहा है। सिंपल सी बात है, हमारे वॉल्व्स क्यों खुले, वॉल्व्स क्यों खुले, क्योंकि प्रेशर के ग्रेडियंट की वजह से खुले, प्रेशर के ग्रेडियंट की वजह से खुले, वो बंद भी हो सकते हैं। अब उनका अभी ऐसे खुला, जो हमारा बाइकस्पिड वॉल्व था वो ऐसे खुला, अब उसको कौन खींच के रख रहा है कि वो ऐसे खुल गया है कि लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाए ब्लड, कौन खींच के रख रहे हैं, कॉर्डेट टेंडनी। कॉर्डेट टेंडनी क्या है, फाइबर्स हैं जो कि अटैच्ड होते हैं हमारी वेंट्रिकल की वॉल से। क्यों वेंट्रिकल की वॉल से अटैच्ड है, क्योंकि भाई साहब हमें अपने वॉल्स को खोल के रखना है, प्रिवेंट करना है बैक फ्लो। तो वॉल्स को ऐसे नीचे कौन खींचेगा, मतलब नीचे बेसिकली यहाँ से अगर वॉल्स हैं, इनको रस्सी की तरह मान लो कि रस्सी नीचे अटैच कर रखी है, जैसे हम हुक फेंकते हैं ऐसे रस्सी की तरह और एक चीज़ को पकड़ के रखते हैं, उसी तरीके से वॉल्स को खोल के रखेंगे और ऐसे वापस बंद होने से बचाएंगे। तो उसको क्या बोलते हैं, कॉर्डेट टेंडनी। ठीक है जी, कॉर्डेट टेंडनी फाइबर्स अटैच टू द पेपिलरी मसल्स एंड एवी वेल्व। एवी वेल्व क्या हुआ, एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व, सिंपल सी बात है, ये जो हमारे एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व है। ठीक है जी, ठीक है। अब धीरे धीरे करके बात करते हैं बाकी चीज़ों के बारे में भी। कोरोनरी आर्टरीज सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट मसल इटसेल्फ अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ आयोर्टा। सिंपल सी बात है, अब कुछ सिंपल सी बात है, हमारे हार्ट को भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए, तो कौन सी आर्टरी है जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, दैट इज़ अ कोरोनरी आर्टरी। ये हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था, लाइक थोड़ा सा हल्का सा पढ़ा था इसके बारे में, कोरोनरी आर्टरी के बारे में। तो सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट मसल इटसेल्फ अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ आयोर्टा, सिंपल सी बात है। ठीक है जी, चलो अब इस डायग्राम के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। देखो ये बहुत ही प्यारा सा डायग्राम है। अब क्या है, ये हार्ट का बेस होता है, जो ऊपर वाला पार्ट है ये एपेक्स पार्ट होता है। ठीक है, यही होता है, अब ऐसा नहीं है ये बेस होता है ये एपेक्स होता है। ठीक है, ऐसे ही मानते हैं और ऐसे ही होता है। ठीक है जी, ओके। सबसे पहले तुम्हें दिख रही है डायग्राम में, दैट इज और सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा है, ठीक है जी, सुपीरियर वेना कावा जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रही है अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से। फिर दिख रही है तुम्हें इंफीरियर वेना कावा। अब यहाँ पर सुपीरियर वेना कावा में स्टेशन वॉल्व होता है, इंफीरियर वेना कावा में भी स्टेशन वॉल्व होता है, सिंपल सी बात है।
कोरोनरी साइनस क्या होता है? कोरोनरी साइनस होता है, अब हार्ट में भी ब्लड होगा ना डीऑक्सीजनेटेड, तो वो जो हार्ट का ब्लड होता है वो किसके अंदर स्टोर होता है? कोरोनरी साइनस बोलते हैं ऐसे, ठीक है जी, सिंपल सी बात है। अब हम आगे गए, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल जाओ। अब कैसे जाएंगे? एवी वॉल्व खुलेंगे। एवी, अभी हम सिर्फ हार्ट के उसके बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में ही बात करते हैं अभी तक, ठीक है जी। अगले लेक्चर में पढ़ेंगे क्या होगा डायस्टोल सिस्टोल के बारे में, ठीक है जी। अभी तो आज हम नोडल टिश्यूज़ के बारे में और इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में सब शुरू हो जाएगा कार्डियक साइकिल के बारे में, ठीक है। ओके, अभी आगे जाएंगे हम, ठीक है। तो ट्राइकस्पिड वॉल्व खुले और आगे जाएगा ब्लड, ठीक है। अब कॉर्डेट एंटनी ने क्या किया? कॉर्डेट एंटनी ने ऐसे खोल के रखे जब तक ब्लड आ रहा है राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। और जब हो गया काम तो बंद हो जाएंगे। किसकी मदद से? कॉर्डेट एंटनी की मदद से, फाइब्रस टिश्यूज। अब एक और चीज़ तुम्हें यहाँ दिख रही होगी, दैट इज योर पेपिलरी मसल्स। पेपिलरी मसल्स क्या है? प्रेजेंट होती हैं इन वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल, ठीक है। पेपिलरी मसल्स इन वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल जिनसे कॉर्डेट टेंडने अटैच होते हैं, दैट्स इट। कॉर्डेट टेंडने अटैच्ड किससे होते हैं? पेपिलरी मसल से अटैच्ड होते हैं, ठीक है। पेपिलरी मसल से कौन अटैच्ड होता है? कॉर्डेट टेंडने, ठीक है जी। प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल, डन। ओके 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 ओके। उसके बाद अगर हम बात करें ठीक है, अब राइट वेंट्रिकल में पहुंच गए हैं, खुल के कॉर्डिनरी। अब कहाँ जाएंगे हम? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी में क्या प्रेजेंट है हमारे पास? सेमील्यूनर वॉल्व। इधर देखो यहाँ पर, ये सेमील्यूनर वॉल्व प्रेजेंट है पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है। क्योंकि बैक फ्लो तो वहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर वापस आ जाए ब्लड, ठीक है। तो ये सेमील्यूनर वॉल्व प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये गया पल्मोनरी आर्टरी में हमारा ब्लड, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड गया और ये लंग्स की तरफ गया, ये तुम्हारे राइट लंग लेफ्ट लंग में, जैसे मान लो पल्मोनरी आर्टरी गया। अब वहाँ से वापस कैसे आया? पल्मोनरी वेन के थ्रू। अब वो हमने पढ़ा हुआ है, कैपिलरी वेन आर्टरीज जुड़ी होती है, तो वो आर्टरी और वेन मिलकर कैपिलरी बनाते हैं, ठीक है। तो वो तो सिंपल सी बात है। तो वेन्स के थ्रू वापस आया लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में वापस आकर फिर हम गए लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में जाना है तो कौन से वॉल्स खुलेंगे? हमारे पास बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्स खुलेंगे, ठीक है। अब सिंपल सी बात, कॉर्डेट एंटनी की मदद से पेपिलरी मसल्स क्या है हमारे पास? मसल्स प्रेजेंट है, मसल्स प्रेजेंट है हमारे पास, प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल, जिससे कॉर्डेट एंटनी अटैच्ड होते हैं, ठीक है जी। चलो जी, ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, दिखा रखा है। चलो, हाँ जी। अब तुम्हें दिख रहा होगा कि ये लेफ्ट वेंट्रिकल को हमने थोड़ा सा ज़्यादा थिक बना रखा है, और ये जो राइट वेंट्रिकल है ये नॉर्मल है। क्यों भाई लेफ्ट वेंट्रिकल? लेफ्ट वेंट्रिकल को पूरी बॉडी को ब्लड पहुंचाना है, पूरी बॉडी को ब्लड पहुंचाना है, तो उसको पंपिंग भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है ना। तो आयोटा के थ्रू पूरी बॉडी को ब्लड पहुंचाना है, तो पंपिंग भी मस्त करनी पड़ेगी उसको, तो इसीलिए हमने लेफ्ट वेंट्रिकल को थिक बनाते हैं। तो हर चीज़ के पीछे रीज़न होता है, तो उसका रीज़न ये है, ठीक है। चलो, हाँ, ये आ जाओ हमारा प्यारे प्यारे नोडल टिश्यूज़ के बारे में पढ़ते हैं। अब नोडल, यहाँ पे मैं हेडिंग लिख देती हूँ, नोडल टिश्यूज़। वैसे तो हमने ओवरव्यू में इसको पढ़ा है, बट अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। क्या होता है नोडल टिश्यूज़ में? अगर मैं बात करूँ तो सिंपल सी बात है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करवाना होता है, हार्ट बीट मेंटेन करके रखनी पड़ती है। एक्शन पोटेंशियल जनरेट करवाने के लिए हमारे पास कुछ टिश्यूज़ होते हैं, कुछ ऐसे पेस मेकर बोला जाता है जिसको, जो कि हमारा हार्ट बीट को कंट्रोल करती है, पेस मेकर होती है, ठीक है। अब सबसे पहला आता है SAN, साइनो एट्रियल नोड। साइनो एट्रियल नोड क्या है? जो कि जनरेट करेगा एक्शन पोटेंशियल 70 to 75 टाइम्स, ठीक है। जो हमारे हार्ट की मसल्स हैं उनको, मतलब जो लबडब होता है, जनरेट करते हैं, पेस बनाते हैं उनका, उसको बोला गया है साइनो एट्रियल नोड। साइनो एट्रियल नोड कहाँ प्रेजेंट है? टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम में प्रेजेंट है। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ के आते हैं, ठीक है। तो साइनो एट्रियल नोड टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम में प्रेजेंट है, जिसको हम प्यार से SAN भी बोलते हैं, ठीक है। तो SAN दैट इज योर टॉप राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, ठीक है। प्राइमरी पेसमेकर ऑफ द हार्ट, ये मेन है, ठीक है। प्राइमरी क्यों बोला गया है? मेन है ये, ठीक है। इनिशिएट्स द हार्ट बीट,
इनिशिएट करता है हार्ट बीट को, सिंपल सी बात है। 70 to 75 टाइम्स पर मिनट एक्शन पोटेंशियल जनरेट करवाता है, ठीक है जी। इनिशिएट इम्पल्स इट सेंड टू बोथ आर्टरिया रिजल्टिंग इन देयर कॉन्ट्रैक्शन। अब ये जो सिंपल सी बात है, अब इसने क्या किया, इम्पल्स जनरेट करवाया, ठीक है। इम्पल्स जनरेट करवा कर कॉन्ट्रैक्ट करवाई दोनों आर्टरिया को, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करवाया दोनों आर्टरिया को। अब इसका असर जो है वो पूरे हार्ट में दिखेगा, अभी हम देखते हैं आगे कैसे। फिर आता है हमारे पास AV नोड। AV नोड क्या है, अब AV नोड कहाँ, अब ये क्या है, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम पर प्रेजेंट है, लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम, ठीक है। ये है पेस सेटर, ये पेस सेट कर रहा है, जो हार्ट बीट है उसको सेट कर रहा है, उसके पेस को सेट कर रहा है, ठीक है। 60 to 65 टाइम्स पर मिनट इसका पोटेंशियल है, ठीक है। अगर कभी SAN खराब भी हो जाए, कुछ हो जाए, बेसिकली बोलते हैं हमने हार्ट में पेस मेकर डलवाया है, SAN मतलब तो वो आर्टिफिशियल होता है, बट अगर ख़राब हो जाए तो ये भी काम दे सकता है, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, ठीक है। तो लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम, पेस सेटर होता है 60 to 65 टाइम्स पर मिनट, ठीक है। अब आता है AV नोड कहाँ प्रेजेंट है, हमारा लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द हार्ट, ठीक है। अब बेसिकली ना मैंने कंबाइंडली लिख दिया है यहाँ पे बंडल ऑफ हिज AV बंडल, बट क्या होता है, यहाँ से ना AV बंडल निकलता है, ठीक है। AV बंडल निकलता है, उसके बाद यहाँ 2 ब्रांचेस आ रही हैं, तुम्हें 2 ब्रांचेस दिख रही है, ठीक है, एक लेफ्ट और एक राइट, ठीक है। तो वो क्या है तुम्हारे पास, बंडल ऑफ हिज, बंडल ऑफ हिज, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, बंडल ऑफ हिज। कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ तुम्हें सेप्टा में प्रेजेंट दिख रहा है ना, वो जो हमारे 2 वेंट्रिकुलर के बीच में सेप्टा है उसके बीच में तुम्हें दिख रहा है, क्या दिख रहा है, बंडल ऑफ हिज, क्या दिख रहा है, बंडल ऑफ हिज। बंडल ऑफ हिज कहाँ प्रेजेंट है, सेप्टा के बीच में प्रेजेंट है, ठीक है जी। चलो तो उसके बारे में पढ़ते हैं हम, बंडल ऑफ हिज। हाँ, बंडल ऑफ हिज प्रेजेंट इन सेप्टा 40 to 40 टाइम पर मिनट एक्शन पोटेंशियल जनरेट करवाता है। सिंपल सी बात है, हमने हर जगह हार्ट में ऐसे एक्शन पोटेंशियल जनरेट करवाने वाले रख रखे हैं, बट ऑर्डर कौन दे रहा है, जो चीफ है, जो मेन है, प्राइमरी है, वो ऑर्डर देता है, दैट इज और SAN, ठीक है। तो बंडल ऑफ हिज AV बंडल प्रेजेंट इन सेप्टा 40 to 40 टाइम्स पर मिनट एक्शन पोटेंशियल जनरेट करवा सकता है। रिसीव इम्पल्स फ्रॉम AVN, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, उससे मतलब बेसिकली SAN किसको दे रहा है ऑर्डर, AV नोड को, ठीक है। AV नोड अब इन सबको ऑर्डर देगा, ठीक है। बंडल ऑफ हिज लाइक AV नोड क्या है, मैनेजर है, और ये नीचे काम कर रहा है, ठीक है जी। चलो, पुरकिंजे फाइबर्स कहाँ प्रेजेंट है, वेंट्रिकल्स की वॉल्स में प्रेजेंट है, 20 to 25 टाइम्स पर मिनट एक्शन पोटेंशियल जनरेट करवा सकते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल। अब जब कॉन्ट्रैक्शन क्या है, बेसिकली जब वेंट्रिकल की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो कौन करवा रहा है, वो पुरकिंजे फाइबर्स करवा रहा है, ठीक है जी। 20 to 25 टाइम्स पर मिनट एक्शन पोटेंशियल। तो ये हमारे हार्ट के नोडल टिश्यूज़ होते हैं, जो कि हमारे हार्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। SAN तो प्राइमरी है भाई साहब, ठीक है जी। तो आई होप आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, एंड इसी तरीके से और अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए बायो बडी को सब्सक्राइब कर ले और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।